यहाँ पे किसकी किसकी कौन कौन सी जॉब है। ये है डाइफिनाइल वाली। ठीक है, ये किसको किसको करनी थी ये वाली जॉब। ठीक है। सर सबको करनी थी ये। ठीक है, ये डाइफिनाइल वाली जॉब है ये। ठीक है, ये आपका एक एंगल में आप लोगों ने सिंगल पॉइंट निकाला है ना, ये जीरो पे है। किसने किया है बेटा ये वाला काम। अच्छा ठीक है। तो मैं इसी स्ट्रक्चर को लेके आपको बाकी का बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैंने क्या किया, आई वेंट टू द कैमक्राफ्ट। मैंने कैमक्राफ्ट के लिए बोला हुआ है कि डोंट इंस्टॉल इट, इसको इसकी जिप फाइल से ही चलाओ। ठीक है, अगेन लास्ट टाइम दिखाया था ना मैंने 150 डेज, और इस बार भी फिर से 150 डेज हो रखा है। यस सर। ठीक है, तो लेट्स ट्राई। इसको करो फाइल ओपन, डाइपोल में डाइफिनाइल, ये आया। ठीक है, ये आ गया। ठीक, ये बेटा मेरा जीरो का, ये जिसने भी किया है 0 डिग्री पे ये मेरी एनर्जी आई है, बिकॉज ऑप्टिमाइज होके ये इस कॉन्फर्मेशन में नहीं आएगा। या फिर ये ऑप्टिमाइजेशन का ही है। ओके ठीक है, ये ऑप्टिमाइजेशन का है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने इसका आउटपुट ले लिया। इसको एक बार 2 मिनट, इसको ऐसे देख ले। ओके, यही है ऑप्टिमाइजेशन में, यही आया। ठीक है, ये क्लियर। अब मैं, मेरे को क्या करना है, मुझे इसके एंगल चेंज करने हैं। कितने कितने, 30 डिग्री, 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90, फिर उसके बाद 120, फिर 150। यही करना था ना। हाँ ठीक है, तो लेट्स लेट्स से दैट इट इज, अभी ये 9 डिग्री बता रहा है। मैं इस पे इसको इग्नोर करते हुए इसको 30 करता हूँ। ठीक है, 30 डिग्री हो गया ये। यस सर। ठीक, उसके बाद मैं गया कोऑर्डिनेट्स में। कोऑर्डिनेट्स में मैंने इसको किया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। मैंने यहां से इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, कंट्रोल सी, कॉपी। क्लियर। कॉपी करने के बाद मैं कहाँ गया, आई वेंट टू द गैमेसिस, सबमिट अ जॉब। ठीक है, यहाँ पे था पेस्ट इन एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स, यही था ना। ठीक, आई वेंट ओवर हियर। ठीक है, और उससे पहले मुझे ये चीज देख लेना चाहिए कि ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज मॉलिक्यूल को मैं हटा दूं। हो जा हो जा, आजा 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 आजा। ओके, रीड कोऑर्डिनेट, सॉरी। ठीक है, ये हुआ। मैंने इसमें यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली हटाया, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज इन 3D। पहले क्या करते थे, जब आप स्ट्रक्चर बना के लेके आते थे, 2D से जब लेके आते थे, वो अपने आप उसे मिनिमाइज करना शुरू कर देता था। वो चीज अभी नहीं हो रही है यहाँ पर। नहीं हुई ना। नो सर। ओके, नाउ मेरे को गैमेसिस लेना है। मेरे को इसको लिखना है 30, क्योंकि ये 30 का है, बिकॉज एंड इट्स अ मॉलिक्यूल विच इज डाइफिनाइल। ठीक है, डाइफिनाइल का 30 डिग्री। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ पे कमेंट हो गया, जो भी है सिंगल पॉइंट एनर्जी एंड उसकी थर्मोडायनेमिक्स। मुझे थर्मोडायनेमिक्स निकालनी है। ठीक है, और STO 3G में ही बताया था मैंने, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सबमिट द जॉब। ठीक, बाय दैट टाइम हम लोग क्या करें, हम लोग फिर से यहाँ आ जाएं, और अब मैं फिर से इसके चार्ज को राइट क्लिक करोगे, जो भी सिलेक्ट किया हुआ है, मेरे को सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है बेटा कि जो कार्बन मैंने पहले लिया था वही कार्बन मैं दोबारा लूं। पहला क्लिक मुझे उसी कार्बन पे करना चाहिए। ठीक है, 30 डिग्री दिखा रहा है। नाउ आई कैन से गो टू 60। ठीक, दिस इज माई 60। एम आई क्लियर। Go to the coordinates, again copy these coordinates, control C, यहाँ आ जाओ, submit a job। submit a job में open। ठीक है, ये previous वाले coordinates है, इनको हटा दो। do this and this। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर
मैं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अभी अभी उसी पासवर्ड से तो लॉगिन किया है। ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हाँ, इसका वे आउट मैं अपना पासवर्ड एक बार फिर से ग्रुप में डाल देता हूँ। पासवर्ड वही है बेटा, आप लोग प्लीज उसको थोड़ा सा इनकॉग्निशो विंडो में जाके करिए। हाँ ओके, मैं इसे सबमिट कर दूं पहले 60 वाले को भी। Yes, sir. ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास 30 हो गया, 60 हो गया, अब मैं 90 पे जाऊंगा, ऐसे ही मैं 120 पे जाऊंगा, फिर मैं 150 पे जाऊंगा, फिर मैं 180 पे जाऊंगा। ठीक है। 180 के बाद मैं फिर उसको आगे बढ़ाना शुरू करूंगा। 180 के बाद 210, 240, 270, 300, 330, 360। टोटल हो गया सॉलिड एंगल 360 डिग्री का। ठीक है। मेरे पास इनकी एनर्जी वैल्यूज आ जाएंगी, देखता हूँ अभी मेरे पास किसी की एनर्जी वैल्यू आई या नहीं आई। अभी दोनों जॉब चल रही हैं। ठीक, अब मैं तुम लोगों का प्रॉब्लम देख लूं पहले कि तुम लोग इनकॉग्निशियो विंडो में जाते हो, वहां पे कैम कंप्यूट अगर हम लोग डालें। ठीक है, लॉगिन में जाऊं। यहाँ आई ए के 11 000 RAGIN हो तो गया लॉगिन। ओके, अभी हो गया बेटा। अब तुम, मैंने कहा ना मैं चेंज नहीं करता बेटा, मैं कभी भी मैंने चेंज नहीं किया अब ये। ठीक है। Okay, sir. तेरा 28,000। और देखो जो मैंने पहले जो किया हुआ था वो आई के 10 के साथ मैंने किया हुआ था। तो अभी अगर आपने देखा होगा तो मैंने 12,000 एंड 10,000 दिखाई दे रहा था यहाँ पर। ठीक, तो आप एक बार कैम कंप्यूट यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना साइट, इसको क्लिक कर दो और फिर उसके बाद वापस डैशबोर्ड में जाओगे, यू विल बी एबल टू, तब जाके स्क्रीन रिफ्रेश होती है यहाँ पर। ठीक है। ये जो कैम कैम कंप्यूट साइट है, इसका रिफ्रेशिंग बटन ये है। कैम कंप्यूट जो यहाँ लिखा हुआ है, ये इसको रिफ्रेश करता है। तो एक बार बेटा इसे क्लिक करके देख लेना। ठीक है। और फिर उसके बाद तो मैंने बताया ही हुआ है आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को यहाँ लिखना है 0 डिग्री पे क्या एनर्जी आई, 30 पे क्या आई। जनवरी हो रहा है, ये मैंने डेट की फॉर्म में सेट किया हुआ है, लेकिन आप लोग 60 क्लियर। फिर उसके बाद 90 पे क्या आएगा। ठीक, यहाँ पे आपकी एनर्जीज हो जाएंगी, उन एनर्जी वैल्यूज को लिख लो। एंथैल्पी, एंथैल्पी को एंथैल्पी की जगह लिखो। इंसर्ट, जैसे मैंने बोल रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी। इन चारों के अगर मैं प्लॉट बनाना चाहूँ, सपोज मेरे पास ये आती है 1, नहीं इसको मैं मानता हूँ 0, इसको मैं बोलता हूँ 1.414, इसको मैं बोलता हूँ 2, इसको मैं बोलूँ -1.414। ठीक। एंड अब उसके बाद यहाँ पे ये 0 0 जो है ना, मेरे को दिक्कत करने का, पैसे कैसे चेंज करते हैं। 2 मिनट, इसको हटाई दे, डिलीट। अब उसके बाद एक और इंसर्ट करें, इसको बोले 0, इसको बोले 30, बोले 60, इसको बोले 90। ठीक है। और उसके बाद मैं बड़े प्यार से इधर आया, मैंने डेटा, और डेटा नहीं, इंसर्ट में गया, ग्राफ में गया। प्लॉट हो रहा है ना ये, आया Yes, ना, sir. दिखाई दिया सबको। ठीक है। आपको इस तरीके से प्लॉट करना है बेटा, और कुछ नहीं है उसमें। यू आपको जैसा भी कर्व मिलता है, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा जैसा भी मिलता है, इट्स इररिलेवेंट। आपको कर्व बनाना आना चाहिए, एनर्जी निकालनी आनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो आप एनर्जी निकाल रहे हो वो परफेक्टली उसकी कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी, क्योंकि आपने सिर्फ
एक सबसे बेसिक सा सेट लगाया हुआ है विच इज STO3G। ठीक है, अभी जब हम लोग मल्टीपोल के बाद इसमें चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चले जाएंगे, पढ़ेंगे उसको। फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू गो फॉर लाइक फोर्सेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग वहां पे हुक्स लॉ पढ़ेंगे, पढ़ते हैं ना हुक्स लॉ। यस सर। और जब जब हम लोग हुक्स लॉ पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको ये बताऊंगा कि STO3G क्या होता है, 321G क्या है, 631G क्या है। उसलिए मुझे मल्टीपोल पढ़ाना आप लोगों के लिए मुझे जरूरी था। ठीक है, कि मल्टीपोल में आप लोगों को ये पता चल गया ना कि डाइपोल एंड क्वाड्रुपोल आर डिफरेंट थिंग, वेयर एज मल्टीपोल कैन बी जनरेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू डाइपोल्स or two quadrupole or a dipole and a quadrupole or any other higher dipole kind of thing। ठीक है, मल्टीपोल मोमेंट एक अलग चीज है, एकदम ऑल टुगेदर अलग चीज है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ 321G, ठीक है, तो आपको 3 से तो समझ में आ गया होगा 3 क्या है। समझ में आया 3 क्या है? अभी जो मैंने 3 बताया था 1/3। यस सर। DGM आ और गया ना अभी यस मल्टीपोल में जो सर। मैंने बताया था। यस सर, हाँ, जो उसमें मल्टीपोल में मैंने बताया था इक्वेट इट कर। इज 1/3। यस सर। तो यस, दैट इज द एनर्जी। उसी 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 तरीके से 631G क्या होगा? सोचो 6 जो मैंने बोला था ना एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, उनको भी मैंने क्लब करवा दिया। ठीक है, दे बिकम 6। तो मैट्रिक्स सोचो कितना बड़ा बना होगा। मल्टीपोल का जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितना बड़ा मैट्रिक्स बनेगा उसका, नहीं? यस सर। दैट्स इट। ठीक है, 3-1 मतलब 3 कोऑर्डिनेट को एक के साथ। ठीक है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स को एक के साथ। 321G 2 कोऑर्डिनेट एक के साथ। क्लियर? STO3G, ठीक है, स्लेटर टाइप ऑर्बिटल्स। स्लेटर टाइप ऑर्बिटल्स का एक अलग कंसेप्ट है, सबसे बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन उसको हम लोग समझेंगे तभी मल्टीपोल का एप्लीकेशन पता चलेगा। एम आई क्लियर? ओके सर। ठीक है, अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं है ना? और हमारी जॉब अभी तक चल ही रही है एंड मेरे ख्याल से आज सुपर कंप्यूटर स्लो हो गया है। तो चले। ओके सर। ठीक है, अब सबसे पहली चीज बेटा, ये कुछ एक चीजें आप लोग लिख लो जो मुझे अगली क्लास में करवानी है। आप लोग मुझे रिमाइंड करवाना, अदरवाइज ये मैं मिस कर जाऊंगा। ओके एक तो सर। है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, क्योंकि बहुत छोटा सा है, मेरे को दिमाग में हमेशा मैंने जो आपको पोटेंशियल एनर्जी करवाई है, ठीक वही इक्वेशन होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, बस इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइपोल। ठीक, फिर उसके बाद देयर इज अनदर टॉपिक विच इज पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी। आप लोग हमेशा इस चीज में गलती करते हो फजांस रूल लगाने में, तो हियर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पोलराइजेशन एंड व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी। क्लियर? देन डाइपोल की पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, डाइपोल तो हम लोग समझ गए, चार्ज पोलराइज होता है, इसका मतलब डाइपोल भी पोलराइज होता होगा ना? ठीक है, और फिर उसके बाद वी विल कम टू डायरेक्टली, जैसी डाइपोल पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी देन वी विल कम टू मल्टी बॉडी फोर्सेस। मतलब आप लोग जो लड़ते हो जब 6-7 लोग मिलकर, उस वक्त कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, वी विल अंडरस्टैंड दैट। क्लियर? ओके सर। हाँ, तो अब ये बताओ, मैं आप लोगों को जो पढ़ाता हूँ वो डाइपोल जनरेटेड मल्टीपोल मोमेंट है या फिर वो यूनिपोल जनरेटेड मल्टीपोल मोमेंट है? सर यूनिपोल। हाँ, मेरा तो यूनिपोल ही है बेटा, क्योंकि तुम हाँ। लोग एकदम एकदम चुपचाप बैठे रहते हो। लेकिन सबसे अच्छा कब होगा, सबसे प्रिसाइज रिजल्ट्स कब आएंगे, सबसे अच्छी जो एनर्जी वैल्यूज आएंगी, जो वेव फंक्शंस आएंगे, वो सबसे ज्यादा अच्छे कब आएंगे? जब डाइपोल। मैं ओके। मल्टीपोल मतलब क्वाड्रुपोल और हाइयर डाइपोल्स, मतलब मोर देन 6 टीचर्स, एक ही क्लास में 6 टीचर्स पढ़ा रहे हैं,
ओके सर। समझ में आया? एक बैच को 6 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, उसका छोटा छोटा टॉपिक। ठीक है, जैसे मैंने पोलराइजेशन पढ़ाया, कोई और आए पोलराइजेबिलिटी पढ़ाए। ठीक, तो हम लोग जितनी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू गो मोर प्रिसाइज, उस वक्त हम लोग अपने सिस्टम्स को इस तरीके से बाइफर्केट करते हैं, या फिर मल्टीफर्केटेड सिस्टम्स हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का कंट्रीब्यूशन अलग अलग जगह हम लोग अकाउंट कर पाए। समझ में आया? यस सर। ठीक है, और जब दो लोग जब डिस्कशन कर रहे होते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, तो आप लोग इस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके, उसकी वजह से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो दैट यू कैन कोरिलेट विथ मल्टीपोल मोमेंट। ठीक है, और उसकी वजह से दो लोगों के बीच में लड़ाइयां भी हो सकती हैं, ईगो भी आ सकता है, दैट्स व्हाई आर स्क्वायर देयर इज अ डिस्टेंस कोफिशिएंट आल्सो। ठीक, but dipole generated multipole moments are better than that of unipole generated multipole moment। मैं पढ़ाऊं, आप लोग सिर्फ नोट्स बना लो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप और मैं अगर बैठ के डिस्कस करें चीजों को, भले ही आप लोग मुझे थोड़ा सा इंसल्ट करो, मैं आप लोगों को थोड़ा इंसल्ट करूं, बाय दैट वे आपका भी गेन होगा, मेरा भी गेन होगा। इजंट इट? यस सर। समझ में आया ना? क्योंकि मल्टीपोल में क्या होता है, एनर्जी जो होती है, डिस्टेंस जो होता है, वो 3 टाइम्स हो जाता है, एंड दैट डिस्टेंस एक्चुअली कैन बी टेकन विद द डिस्टेंस एंड एज वेल एज विद द कंसेप्ट। मतलब अगर आप लोग मिलकर पढ़ते हो, दो लोग पढ़ते हैं, तो कैसे हो जाएगा, उनके कंसेप्ट 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। समझ में आया? ओके सर। दैट्स इट। चलो, ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट बेटा, थैंक्स। ओह, वालेकुम सलाम भाई।